एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर दया और मैत्री नाम के दो पिता और बेटी चिड़िया रहते थे। एक दिन दुखी होके सामने रहे फल बिना खाए चुपचाप दोनों आंसू बहाते रहते हैं। उस पिता और बेटी चिड़ियों के पास कौवा और उसकी बेटी मैना को लेके आती है। बिना फल खाए दुखी रहते पिता और बेटी को देखती है कौवा। ये आप क्या कर रहे हैं दया? मैत्री तो छोटी बच्ची है, लेकिन आपको सब पता है ना, और आप इस तरह दुखी रहना ठीक नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ, पर उसको दुखी देखकर मुझे भी दुख लग रहा है। बेटी मैना, मैत्री को बाहर ले जाकर जरा घुमाओ। तब मैना मैत्री के पास आती है। दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। दोनों वहाँ से निकलकर एक पेड़ पर बैठते हैं। दया चिड़िया और कौवा आपस में बात करने लगते हैं। उसी समय उधर से दो तोते जाते हैं। वे दोनों दया चिड़िया और कौवे को देखकर, देख रे, बिना पति के कौवा और बिना पत्नी के दया चिड़िया दोनों एकांत समय बिता रहे हैं। मिर्ची और नमक खाते उनको इतनी भी एकांत नहीं लेते तो कैसे बोलो? फिर भी ये बातें घर के अंदर भी जाके कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर दया चिड़िया उड़कर उन तोतों के पास आती है। रुको, मुंह में आई बातें कैसे करोगे तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह गुस्से से पीछा करती है दया चिड़िया। एक और पेड़ पर चुपचाप रहती है कौवा। एक और पेड़ पर रहे मैना कौवा और मैत्री चिड़िया तोतों की बातें सुनते हैं और दया चिड़िया को गुस्से से जाना भी देखते हैं। इससे दोनों की शादी करने को सोचते हैं। इसके बारे में अपने बड़ों से बात करने को सोचकर वहां से उड़कर मादा तोते का पीछा करते दया चिड़िया के पास आते हैं। वहां से तीनों मिलकर कौवे के पास आते हैं। आप क्यों रो रहे हो कौवा? मैत्री चिड़िया और मैना कौवा दोनों मिलकर लिए हुए निर्णय के बारे में अपने बड़ों से बोलते हैं। बच्चों की खुशी और उनके दिल को समझकर दया चिड़िया और कौवा दोनों दूसरी शादी करने को मान जाते हैं। एक दिन सब मिलकर उस जंगल में देवता के रूप में पूजा करते एक पेड़ के पास जाते हैं और दोनों की शादी करते हैं। एक बड़ा और घना पेड़ के ऊपर सुंदर सा घोंसला बनाते हैं। चारों मिलकर उस घोंसले में खुशी से रहते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक बार एक क्रूर गिद्दा उस घोंसले के पास आती है। वो मैत्री चिड़िया को अपने पैरों से पकड़कर ले जाते समय कौवा उस क्रूर गिद्दा के सामने आती है। वह चिड़िया के तड़पती हुई देखकर, देखो गिद्दा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैत्री चिड़िया को छोड़ दो। चाहिए तो तुम्हें खाने के लिए और तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मेरी बेटी मैना को मैं खुद लाके तुम्हें सौंपती हूँ। उसके लिए क्रूर गिद्दा मान जाती है। तब वो देर ना करके उसकी बेटी मैना को पास लेके प्यार से पकड़कर चुम्मा देके उसके बाद पेड़ पर रहे गिद्दा को सौंपकर वहाँ से मैत्री चिड़िया को लेकर घर आती है। ये सब देख के सौतेली माँ का प्यार देखकर चिड़िया रोती हुई आंसू बहाती है।